खैर, रत्नाकर सिंह जी, मुझे स्मरण नहीं आता कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री को 14 रैलियों में कभी उतारा गया। ये फर्स्ट टाइम है मेरी समझ में जब योगी आदित्यनाथ को 14 चुनावी रैलियों के लिए भाजपा ने कहा है। इसके पीछे का मैसेज क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। आज मैं देख रहा था कपिल मिश्रा के यहाँ उसके वो लगे हैं होर्डिंग, और योगी जी ने रामलला के मंदिर से लेके और महाकुंभ तक सब दिल्ली के चुनावी चौसर पर उतार दिया है। रत्नाकर जी, थोड़ा समय दीजिएगा अमिताभ जी, तीनों लोगों की बातों का जवाब देना है मुझे और आपके प्रश्न का भी जवाब देना है। देखिए, योगी जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर खिलाड़ी हैं, जिनका स्ट्राइक रेट जो है वह काफी अच्छा रहा है पिछले चुनाव में भी। और अगर आप बात कर लें 2-3 राज्यों की जहां पे चुनाव हुई है, वहां पे अगर बात कर लें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है ट्रिमेंडस रहा है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने 4 रैलियां की थी और चारों सीटों पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीता, मतलब 100% स्ट्राइक रेट रहा। महाराष्ट्र में उन्होंने 14 रैलियां की थी और 11 रैलियों में जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मतलब यह है कि वहां पे 92% जो है योगी जी का स्ट्राइक रेट रहा है। तीसरा मैं हरियाणा का ले लेता हूं, 64% स्ट्राइक रेट रहा है, जहां पे 14 में 9 सीटें जो है 14 पे रैलियां की है उन्होंने और 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। तो वो एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो सही समय पे जो भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतारती है और छक्के चौके जड़ते हैं और जीत हमारी सुनिश्चित हो जाती है। और रही स्पेशली हम क्यों उस पिच पे योगी जी को उतारना चाहते हैं, क्योंकि मौका भी है, मौसम भी है और समय की नजाकत भी है। आज अगर दिल्ली की बात कर लिया जाए तो पूरे दिल्ली में 20% अमिताभ जी पूर्वांचली है। पूर्वांचली वोटर जो है 20% है और 29 सीटों पे वो अपना प्रभाव रखते हैं। और वर्चस्व जो है, प्रभाव जो है पूर्वांचलियों के ऊपर योगी जी का बहुत गहरा है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो चाहे बिहार के लोग हो। और कुछ एक सीटें ऐसी हैं जैसे कि संगम बिहार, त्रिलोकपुरी और बुरारी की सीटें, जहां पे 50% से ज्यादा पूर्वांचली जो है वोटर है वहां पे। और ऐसे सीटों पे योगी जी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से योगी जी जो आज आपने देखा कि 23 से लेकर 1 तारीख के बीच में उनकी 14 रैलियां जो है वह शेड्यूल्ड हैं। और वह जिस तरह से उन्होंने बैटिंग अपनी चालू की पहले ही दिन में, तो आज चर्चा का विषय बन गया और हम और आप तमाम पैनलिस्ट यहाँ पे बैठकर उसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक एक जो है वह उनके उधेड़ेंगे जाल को, उनके जो उन्होंने बुना है जो झूठ का जाल, उसको उधेड़ कर रख देंगे। अब ये जो केजरीवाल जी हैं जो चुनाव के समय में फर्जी हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और फर्जी हिंदू बनने का काम करते हैं, उनका बताया उन्होंने कि किस तरह से वो रोहिंग्या मुसलमानों को जो है छापने की मशीन वहां पे आधार कार्ड पैन कार्ड इनके ऑफिस में बनता है और रोहिंग्या को वहां पे बसाने का काम जो है वह आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा की जाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार वहां पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गठित की है और वो टीम जो है रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू किया है। उनको 150 से 200 को लोगों को प्रोसेस में है जो डिपोर्ट करने का काम जो है प्रोसेस में क्रियान्वित है और वहां पे डिटेंशन सेंटर में भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने का या आइडेंटिफाई करने का काम किया है। किसी को नहीं, उल्टा बसाने का काम किया है, जो क्योंकि इनके वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इनके वोटर हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए केजरीवाल जी जो है चुनावी हिंदू समझ में आता है कैसे है। रामायण की आज गाथा कहने चले लोगों से, दिल्ली के लोगों से, और मारीच की जगह वो जो है रावण को कहते हैं कि वो सोने का हिरण बन के जो है वो सीता माता के यहाँ गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो है प्रवचन उनका दिखाता है कि वह जो है पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। 10 साल 11 साल तो वह मुसलमानों के लिए सैलरी देते गए, इमामों को सैलरी देते गए और चुनाव के समय ना इमाम तो खुद धरना दे रहे हैं भाई, वो करे हमको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इमाम तो खुद धरना दे रहे हैं। वो नहीं दे पाएंगे ना, जिस तरह से वो झूठे वादे करते हैं
अभी जैसा हिंदू पुजारियों के साथ कर रहे हैं, ग्रंथियों के साथ कर रहे हैं कि भैया हम तुमको 18,000 देंगे, ठीक। तो ये झूठे वादे जो ठीक है रत्नाकर भाई, मुद्दे अभी को अभी डाइवर्ट अभी करने का रुकना काम होगा, किया जा रहा है। अभी रुकना होगा। तकी साहब के पास चलूंगा, वो कुछ कहने। तकी साहब, अच्छा एक बात बताओ, आप ये तो उनको सलाह दो केजरीवाल जी को कि धर्म शास्त्रों पर ना पढ़े। अब मैंने दो बातें उनकी देखी, रामायण में गलती कर दिए, अब महाभारत में भी गलती कर दिए। क्यों बोलते हैं रामायण महाभारत? मैंने पहली बार नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट, वो गाना ही गाओ, भाईचारा हो लोगों में हो भाईचारा, वहां तक ठीक है। क्या रामायण भागवत गीता पुराण काहे को बोलो, उसमें उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। नहीं, महाभारत में भी उन्होंने द्रौपदी को लेके कुछ बोल दिया जो तथ्य विहीन है। फिर इतना भी मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि रामायण नहीं बोलेंगे तो हिंदू नहीं माने जाएंगे केजरीवाल। वो हिंदू हैं, वो खुद कहते मैं बनिया का बेटा हूं, हिंदू हूं। अब तो नानी वाली कहानी भी नहीं बताते कि मेरी नानी ने कहा था कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। तकी साहब, मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मानसिकता को कितना अपंग कर दिया है कि आज हमारे देश में हिंदू को साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू है। और भारतीय जनता पार्टी रावण के प्रति प्रेम उसका बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने रावण को जो है सोने का हिरण कह दिया। अरे भगवान रामायण में भगवान राम के प्रति प्रेम है, उनके आस्था है। ये बीजेपी वाले रावण के सम्मान में कूद रहे हैं। हिंदू होने का, रावण को चुनावी हिंदू होने के लिए इस तरह से ग्रंथ को अनर्थ करना, उसकी वजह इतना बड़ा युद्ध हो गया। आप रावण के सम्मान में मैदान में आए, रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये बीजेपी को नारा लगाना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे रोहिंग्या वालों को, रोहिंग्या अच्छा आपने एक मिनट तकी साहब, आप ये वो आपने कोई मशीन बना रखी है क्या घर में? मेरे पास सवाल, एक सवाल जवाब दे दूं। हरदीप सिंह पुरी जो बीजेपी के मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने कहा था रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देंगे, और बीजेपी ने पूछे इंटरनेशनल लेवल पे रोहिंग्या को लेकर पूरी जी ने झूठ बात कह रहे हैं। आदित्य देवा बाबा मीडिया के सामने आकर कहा कि इस तरह से कोई रोहिंग्या जो है अपने देश में रहने देंगे, उनके लिए इंतजार करेंगे, केजरीवाल उनको दिखा देंगे। बीजेपी यहाँ के प्रवक्ता वही सही, WHO में आदित्य देवा बाबा, और यहाँ दूसरे बयान देते हरदीप सिंह पुरी फ्लैट के लिए बात करते। रोहिंग्या बसाने वाले ये लोग हैं, रोहिंग्या को छोड़ देने वाले बीजेपी को लोग हैं। केजरीवाल जी और मारीच और रावण में अंतर समझ ले कि वो हिरण जो है मारीच था कि रावण था। राम को बदनाम करने का काम तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिरण को मारने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। अरे वो तो राम की तलाश में चल गए थे लक्ष्मण जी, तो राम का अपमान करने का काम तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। भाई आप केजरीवाल जी को इतना जो ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं बैठ करके, केजरीवाल जी को जरा दे दीजिए थोड़ा ज्ञान के चक्षु, उनके भी खुल जाएंगे, उनको भी रामायण और महाभारत के बारे में। एक मिनट रत्नाकर भाई रुकिए, तकी साहब रुकिए, तकी साहब शराब का ज्ञान, अरे दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। मैं मनीष जी के पास चलूंगा, फिर मुन्ना खान साहब पर, लेकिन अगली बार तकी साहब आपसे सवाल पूछूंगा, वो अभी बता दे रहा हूं ताकि आप उस पर तब तक होमवर्क कर लो। क्या जमुना में आतिशी मार्लिना और अरविंद जी बाकी सब मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ वोटिंग से पहले डुबकी लगाएंगे, आचमन करेंगे? कब करेंगे नहीं करेंगे, क्या स्थिति है? या जो आज चुनौती उनको मिली है, या उस चुनौती को नजरअंदाज कर देंगे? ये सवाल होगा, लेकिन पहले उससे पहले मनीष जी मुझे लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव दंगा रोहिंग्या एक इसमें विषय है, घुसपैठिए, क्योंकि दिल्ली जो मुंबई में फील हो रहा है ना, वही दिल्ली में फील होता है। मुंबई में आप देखिए कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ एक पूरा इस वक्त वायुमंडल तैयार है कि उनको हटाइए। दिल्ली में इसीलिए एलजी ने छापेमारी शुरू कराई, 450 लोग डिपोर्ट किए, 1200 लोग इन प्रोसेस हैं डिपोर्ट के। और इन विषयों पर केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कमजोर है? संकट में फंस सकते केजरीवाल? सच्चाई ये है कि देश में ऐसे ही मुद्दे होने चाहिए। विकास का मुद्दा हो,
अब रोहिंग्या देश में आके रोजगार खा रहे हैं, रेवेन्यू खा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपराध में बड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं। देश में ऐसे ही मुद्दे होने चाहिए, चाहे कांग्रेस उठाए या आम आदमी पार्टी उठाए या बीजेपी उठाए। लेकिन धन्य हो अरविंद केजरीवाल जी का, इन्होंने ऐसा कल्चर लाया कि तेरे को फ्री, तेरे को फ्री, तेरे को भी फ्री, तेरे को टैक्स में छूट। देश का क्या होगा ये जाने समझे बिना उन्होंने ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा उनको आना पड़ा। उनका नाम मुंह से क्यों नहीं फूट रहा है? अमित शाह को बोला गृह मंत्री हो, क्यों रोहिंग्या को बता रहा है? बोलिए एक मिनट, क्यों रक्षा मंत्री नहीं हो, रोहिंग्या को बता देते। एक बार अमित शाह तो स्थिति क्या है? तकी साहब एक मिनट पहले मनीष गुप्ता की आवाज आ जाए, फिर आपके पास आएंगे जी। ठीक है मनीष गुप्ता आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। तो ऐसा इकोसिस्टम मौजूद है कि जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया है, क्या पता उसके सपोर्ट में कोई सीनियर एडवोकेट दिल्ली से कांग्रेस का नेता, आम आदमी पार्टी का नेता चला जाए। तो स्थिति यह है कि इन अपराधियों का एक इकोसिस्टम, जिसको आम आदमी पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट शामिल है, फिर चाहे वो खालिस्तान का सपोर्ट शामिल है, इस वजहों से इस तरह के राष्ट्रवादी मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ जाते हैं। आप यमुना में आचमन की बात करते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कुंभ में स्नान की बात कर दें। तो ये वो समस्या है, ये वो मुद्दे हैं जहां केजरीवाल कमजोर हैं। शायद इसीलिए योगी का जो प्रश्न है वो चुभते हुए पड़ रहे हैं केजरीवाल को, और इसलिए हम तो पहली बार निम्न वर्ग से मध्यम पर आ गई और कहने लगे हैं कि कुछ टेररिज्म हो रहा है मध्यम वर्ग के साथ। दूसरी रणनीति चूंकि बौखला रहे हैं, बाद में मिडिल क्लास, हिंदू और ये सब कुछ जोड़। ठीक है मनीष भाई, ठीक है।